नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल हिमांशु की ज़ुबानी पर। आज मैं आपके लिए एक दिल छू जाने वाली कहानी लेकर आया हूँ, जो कि है सोहनी और माहीवाल की प्रेम कहानी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी 18वीं शताब्दी की है, जब पंजाब की धरती पर चिनाब नदी के किनारे एक गांव में तुला नामक कुम्हार के घर एक कन्या ने जन्म लिया। इस लड़की का नाम रखा गया सोहनी। सोहनी शब्द का अर्थ होता है सुंदरता, और वह अपने नाम के स्वरूप बहुत सुंदर और कला कौशल में प्रसिद्ध थी। सोहनी मिट्टी के घड़ों पर सुंदर आकृतियां बनाती थी, जो न केवल उपयोगी बल्कि देखने में भी अद्भुत होते थे। उज्बेकिस्तान में एक जगह है बुखारा। वहाँ का एक समृद्ध और अमीर व्यापारी शहजादा इज्जत बेग व्यापार करने के उद्देश्य से पंजाब आया था, और गुजरात, जो कि आज पाकिस्तान में है, वो वहाँ रुका था। वहाँ पर उसने सोहनी को एक दुकान में देखा और पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया। इसके बाद केवल सोहनी की एक झलक पाने के लिए वह रोज सोहनी द्वारा सजाए गए मटके खरीदने आया करता था। सोहनी का दिल भी इज्जत बेग पर आ गया था। अपने कारवां के साथ बुखारा वापस जाने की बजाय इज्जत बेग ने कुमार के घर में नौकर बनकर काम करने की ठान ली थी। बल्कि इज्जत बेग तुला की भैंसों को चराने के लिए भी ले जाया करता था, और उसने अपना नाम बदलकर माहीवाल बताया, और तभी से वह माहीवाल नाम से जाना जाने लगा। सोहनी और माहीवाल का प्यार समाज के लिए अस्वीकार्य था। लोग नहीं चाहते थे इन दोनों को कि ये साथ रहे। सोहनी और माहीवाल का प्यार ही कुम्हार समुदाय में खलबली का कारण बन गया था। उस समय कुम्हार समाज के लोग ये नहीं चाहते थे कि उनके समाज की बेटी किसी दूसरे समाज के लड़के से विवाह करे। इसलिए उनके माता पिता ने तुरंत सोहनी का विवाह एक दूसरे कुम्हार के साथ तय कर दिया। सोहनी पूरी तरीके से अकेली पड़ गई थी। सोहनी को जबरदस्ती डोली में बिठाकर अपने पति के घर भेज दिया गया। सोहिनी का विवाह तो हो गया था, लेकिन उसका दिल माहीवाल के लिए ही धड़कता रहा। इसके बाद माहीवाल ने अपनी पहचान बदल दी और एक फकीर की तरह रहने लग गया था, और चेनाब नदी के पास में एक झोपड़ी में रहने लग गया था। उसके वहाँ रहने का ये कारण था कि नदी के दूसरी ओर सोहिनी का घर था। अंधेरी रात में जब सारी दुनिया सो जाती थी, तब ये दोनों प्रेमी नदी किनारे एक दूसरे से मिलते थे। माहीवाल नदी किनारे सोहिनी से मिलने आया करता था, और सोहिनी मिट्टी के बर्तन की सहायता से तैरकर नदी किनारे पहुंचती थी। माहीवाल रोज मछलियां पकड़ता था और सोहिनी के लिए लाया करता था। माहीवाल ने सोहिनी के प्रति अपने प्रेम को बार बार साबित किया। इसी प्रकार इनकी प्रेम कहानी के चर्चे जगह जगह फैलने लगे थे। एक दिन सोहिनी की भाभी ने उसका पीछा किया और उस जगह छुप गई जहाँ सोहिनी अपना पानी पर तैरने वाला बर्तन रखती थी। सोहिनी को ऐसा करते देख भाभी ने सारी बात सास को बताई। अगले दिन सोहिनी की भाभी ने चुपके से पानी में तैरने वाला मिट्टी का बर्तन बदलकर डूबने वाला बर्तन रख दिया। सोहिनी को इस बात का पता भी नहीं चला। जब सोहिनी मिट्टी के बर्तन के सहारे नदी पार करने की कोशिश कर रही थी, वह बर्तन उस पानी में घुल गया। माहीवाल ने अपनी प्रेतमा को डूबते देखा और उसे बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा। तेज बहाव ने दोनों को समेट लिया और वे सदा के लिए एक हो गए। तो दोस्तों, ये थी सोहनी और माहीवाल की कहानी, और कहा जाता है कि इन दोनों के शव सिंध के एक नदी के किनारे पाए गए। वहाँ उनकी कब्रें बनाई गई, जो आज भी प्रेम के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। हर साल लाखों प्रेमी युग इस कब्र को देखने आते हैं। कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम न केवल त्याग की मांग करता है, बल्कि यह समाज की बंदिशों को भी चुनौती देता है। सोहनी माहीवाल की प्रेम कहानी भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे अमर प्रेम कहानियों में से एक है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।